बिहार जैसे बड़े प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे एक ऐसी नेता की किस्सा कहानी लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं, जो कि अपने कार्यकाल में भी रिक्शा से चला करते थे और अपने देहांत के बाद बड़े शहरों को तो छोड़िए, उनके पैतृक गांव में भी घर नहीं था जिसको विरासत के तौर पर अपने पारिवारिक लोगों को सौंप सके। साथियों, मैं बात कर रहा हूं ईमानदारी और सादगी की मिसाल जननायक कर्पूरी ठाकुर की। तो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से। स्वागत है आप सभी का। और आज बात जननायक कर्पूरी ठाकुर की। साथियों, जहां आज के दौर की बात करें, तमाम राजनीतिक दल और नेता चुनाव प्रचार में हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा देते हैं। लंबी चौड़ी गाड़ियों का काफिला होता है और शानो शौकत की तो देखते ही बनती है। लेकिन जहां बात करें कर्पूरी ठाकुर की, तो उनकी राजनीति करने का अलग ही अंदाज था। मुख्यमंत्री होते हुए भी कर्पूरी ठाकुर दरअसल रिक्शा और साइकिल से चला करते थे। उनकी जिंदगी से जुड़े हुई तमाम किस्से कहानियां देश दुनिया में प्रचलित है, चर्चित है। और जहां तहां राजनीति की बात होती है, कर्पूरी ठाकुर का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। एक किस्सा कहानी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, जिस दौर में कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बने जिस प्रतिनिधि मंडल को दरअसल विदेश में ऑस्ट्रिया जाना था। और उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनते वक्त कर्पूरी ठाकुर को लगा कि उनके पास तो कोट पैंट है ही नहीं। कहा तो यह भी जाता है कि अपने लिए कोट पैंट उन्होंने अपने नजदीकी दोस्त से मंगवाया था, लेकिन उस कोट पैंट में जगह जगह कटे हुए निशान थे, यानी कि जगह जगह से वो फटा हुआ था। और इस तरीके का कोट पैंट पहनकर जब वो विदेश यानी ऑस्ट्रिया गए, तो वहां पर युगोस्लाविया के बड़े नेता ने जब इस तौर तरीके से उनको देखा, तो उनको एक अच्छा खासा कोट पैंट गिफ्ट के तौर पर दे दिया। उस वक्त और आज के दौर में भी जगह जगह उस किस्से कहानी की चर्चा आम बात है। साथियों, ये थे हमारे कर्पूरी ठाकुर, जो कि मुख्यमंत्री बनते ही 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण का प्रावधान कर दिया। इसीलिए शायद उनको जननायक कहा जाता है। साथियों, आज के नेताओं में और कर्पूरी ठाकुर में जमीन आसमान का अंतर है। दोस्तों, आज 24 जनवरी 2024 को हम कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, यानी कि उनकी जयंती मनाई जा रही है। इस किस्सा कहानी को हम उसी जननायक को समर्पित करते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से तमाम देश दुनिया में बैठे हुए लोगों को कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता से बहुत कुछ सीखने समझने की गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं। खास तौर पर ऐसे नौजवान जो भविष्य अपना राजनीति में तलाशते हैं और कहीं ना कहीं आज के दौर के तमाम राजनीतिक दलों को कहूं या नेताओं को कहूं, ऐसे नेता से सीखने और समझने की जरूरत है। दोस्तों, ये वही कर्पूरी ठाकुर हैं जिन्होंने अपने गुरु के तौर पर राम मनोहर लोहिया और जेपी को चुना। उनके बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने उसी कर्पूरी ठाकुर से राजनीति के दांव पेच सीखे। कहीं ना कहीं उनके नक्शे कदमों पर चलकर बिहार की राजनीति के शिखर तक पहुंचे। उसी कर्पूरी ठाकुर से आज के दौर के तमाम नेताओं को बहुत कुछ सीखने समझने की जरूरत है। अपने चैनल की ओर से मैं तमाम लोगों की ओर से उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, पुष्प अर्पित करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब साथियों का आभार, धन्यवाद।